तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल साइको फौजू पर। तो गाइस आज हम करेंगे भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य व लोक नृत्य से संबंधित जो भी प्रश्न हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है गाइस, तो इसमें हम ज़्यादातर तो जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर प्रश्न आता है वो सिर्फ इतना आता है कि जो लोक नृत्य है या फिर शास्त्रीय नृत्य है कि ये किस राज्य से संबंध रखता है। ठीक है, और अगर किसी भी लोक नृत्य या शास्त्रीय नृत्य के बारे में थोड़ी सी ज़्यादा जानकारी पूछी जाती है तो वो मैं आपको साथ साथ में बताता रहूँगा। ठीक है, और आप भी इसको नोट करते रहना। ठीक है, तो मैं अपना पहला प्रश्न शुरू करता हूँ कि भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी झारखंड। तो का यह जो भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है यह हमारा है ऑप्शन सी तमिलनाडु राज्य से संबंधित। ठीक है गाइस, भरतनाट्यम के बारे में आप एक बात ध्यान में रखेंगे कि जो भरतनाट्यम है यह भारत मुनि का जो नाट्य शास्त्र था उससे संबंधित इसको माना जाता है। ठीक है, यह जो हमारी शैली है इसकी शैली में हाथ को, पैर को, मुख एवं शरीर को हिलाने के लिए 64 नियम दिए गए हैं। ठीक है, मृदंगम, घटम, सारंगी, बांसुरी या मंजीरा, ठीक है, ये वाद्य यंत्र है जो कि इसको करते वक्त बजाई जाती हैं। ठीक है, तो इसका जो मतलब कि यह हमारे तमिलनाडु राज्य के अंदर पाया जाता है भरतनाट्यम। ठीक है, तो ये मेनली क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन और आ जाता है कि भरतनाट्यम से संबंधित जो भी हमारे मतलब कि नर्तक या नर्तकी हैं तो वो कौन कौन से हैं। तो आप नाम याद रखेंगे, जामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, ठीक है, और एक है हमारा मृणालिनी साराभाई। ठीक है, जामिनी कृष्णमूर्ति का तो आपने नाम सुना ही होगा, एक सोनल मानसिंह है और एक है मृणालिनी साराभाई जी। ठीक है, उसके काफ़ी और भी हैं लेकिन ये तीन ही नाम है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है गाइस, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो जो हमारा मोहिनी अट्टम है, ठीक है, यह हमारा राज्य, यह हमारा संबंधित है ऑप्शन सी केरल राज्य के साथ में। ठीक है गाइस, तो यह एक केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, और इससे संबंधित जो भी हमारे नर्तक और नर्तकी हैं आप उनके बारे में याद रखेंगे। एक तो है हमारा उनका नाम है भारती शिवाजी, ठीक है, रागिनी देवी जी। ये दो ही नाम है जो कि आपको याद रखने हैं मोहिनीअट्टम के बारे में। उसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन ए है इसका केरल, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो जो हमारा कथकली है यह हमारा संबंधित है ऑप्शन ए केरल से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। ठीक है गाइज, तो जो हमारा कथकली है इसके बारे में एक बात और याद रखना है कि गरीबों की कथकली किसे कहा जाता है। तो एक आप नाम याद रखेंगे इसके बारे में, उसका नाम है ओटन तुल्लन। ठीक है, अगर आपसे कथकली पूछा जाता है, ठीक है, तो कथकली हमारा संबंधित है केरल राज्य से। और अगर गरीबों की कथकली पूछ ले, ठीक है, तो उसे कहा जाता है ओटन तुल्लन। ठीक है गाइस, आप इसके बारे में ये नाम याद रखेंगे। ठीक है, और इस सब नृत्य में भाव भंगिमाओं का बहुत महत्व है। ठीक है, इस नृत्य के विषयों को रामायण महाभारत या हिंदू पुरानी कथाओं से लिया गया है। इसमें देवताओं एवं राक्षसों के विभिन्न रूपों को दर्शाने के लिए मुखौटों का प्रयोग भी किया जाता है। और इससे संबंधित जो भी हमारे नर्तक या नर्तकी हैं उनमें एक हमारा नाम है राम गोपाल, ठीक है, और एक हमारा नाम है उदय शंकर और एक नाम है हमारा अनंत शिवरामन। तो आप इनके बारे में याद रखेंगे। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं इनके बारे में। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, कथक शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी उत्तर भारत। तो जो हमारा कथक शास्त्रीय नृत्य है हमारा संबंधित है ऑप्शन डी उत्तर भारत के साथ में। ठीक है, तो क्या जो कथक का शाब्दिक अर्थ है इसका मतलब होता है कथा। ठीक है, यानी कि इस नृत्य के अंदर एक कथा को दर्शाया जाता है। ठीक है, तो इस नृत्य शैली का जो उद्भव है, विकास है, वो हमारा हुआ बजरभूमि की रासलीला से माना जाता है। ठीक है, और इस नृत्य की जो प्रमुख विशेषता क्या है कि जो भी नर्तक और नर्तकी होते हैं वह नृत्य करते करते, ठीक है, चक्कर खाते हुए चलते हैं। ठीक है, और चकोर कार में घूमने के बाद अचानक से निश्चल हो जाते हैं। ठीक है, मतलब कि गिर जाते हैं या निश्चल हो जाते हैं, गिरते नहीं लेकिन निश्चल हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित जो भी हमारे नर्तक और नर्तकी कथक से, तो हमारा उसके जो नाम है वह हमारा है लच्छू महाराज, शंभू महाराज और बिरजू महाराज। ठीक है गाइस, तो ये तीनों के तीनों नाम आप याद रखेंगे, लच्छू महाराज, शंभू महाराज और बिरजू महाराज। ठीक है गाइस, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी केरल। तो जो हमारा कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है
जो है हमारा संबंधित है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश राज्य के साथ में। ठीक है, तो कुचिपुड़ी का जो नामकरण हुआ है जहाँ पर स्थित है एक गांव आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है, जिसका नाम है कुचेलपुरम। ठीक है, तो वहीं से इसका नाम कुचिपुड़ी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो जो इससे संबंधित नर्तक और नृत्य हैं वह हमारी हैं जामिनी जामिनी कृष्णमूर्ति, और इनकी एक है चिंता चिंता कृष्णमूर्ति, एक है डॉक्टर बेमापति चिन्ना, और एक है सीताराम मैया। तो ये चार नाम है कुचिपुड़ी से। सिर्फ यही हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है, जिनके बारे में कि हमें इनके जो नर्तक और नर्तकी हैं इनके भी नामों को थोड़ा थोड़ा याद रखना पड़ता है। ठीक है, तो नहीं तो बाकी के जो भी लोक नृत्य हैं उनके बारे में सिर्फ और सिर्फ हमें यही याद रखना है कि वे किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो इनके नाम मैं आपको बता ही रहा हूँ। और कुचिपुड़ी को हम देव नृत्य भी कहते हैं। अगर 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 आपको एग्जाम के अंदर प्रश्न आता है कि जो देव नृत्य है वह किसे कहा जाता है, ठीक है, तो देव नृत्य हमारे कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य को भी कहा जाता है। तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित हमारा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि ओडिसी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, और ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका जो राइट आंसर है वह इसके नाम से ही संबंधित है, ओडिसी यानी कि उड़ीसा के अंदर, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यह जो हमारा शास्त्रीय नृत्य जो हमारा उड़ीसा राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो इसे भी भारत मुनि का जो नाट्यशास्त्र है उस पर ही आधारित इसको माना जाता है। ठीक है, तो इसमें इससे जो संबंधित हमारी एक नर्तकी है, उनका नाम आपने याद रखना है, उनका नाम है इंद्रानी रहमान जी। ठीक है, तो आप ओडिसी नृत्य के बारे में जो नर्तकी हैं, जो नर्तकी हैं, उनके बारे में यही नाम याद रखना है कि इंद्रानी रहमान जी इनसे संबंधित है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। शाऊ शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो जो हमारा शाऊ है यह भी हमारा संबंधित है ऑप्शन डी उड़ीसा के साथ में। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी मणिपुर, और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसके भी नाम से हमें मालूम चल रहा है कि ये हमारा मणिपुर राज्य जो उससे संबंधित है। ठीक है, तो मणिपुर जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, तो इसके बारे में आप याद रखेंगे कि जो भी इससे संबंधित हमारी नर्तक और नर्तकी हैं वह हमारी है जावेरी बहनी। ठीक है, तो जावेरी बहनी है, तो ये मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है इससे संबंधित है। ठीक है गाइस, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। यक्षगान शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मणिपुर, और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो जो यक्षगान शास्त्रीय नृत्य है यह हमारा है कर्नाटक से। ठीक है गाइस, तो कर्नाटक का जो यक्षगान शास्त्रीय नृत्य है आप इसके बारे में याद रखेंगे। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो बिहू से तो आप सभी परिचित होंगे। तो ऑप्शन ए है इसका जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, और ऑप्शन डी असम। तो बिहू जो लोक नृत्य है यह हमारा संबंधित है ऑप्शन डी असम राज्य से। यह हमारा फसल को पकने जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो उसके लिए मनाया जाता है। ठीक है, बिहू नृत्य। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। कली गोपाल नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए है इसका मणिपुर, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी असम। तो जो कली गोपाल नृत्य है यह भी हमारा संबंधित है ऑप्शन डी असम राज्य के साथ में। देखिए गाइस, जो भी मैंने आपके लिए प्रश्न लाए हैं ये सभी के सभी हमारे जो पिछले कॉम्पिटेटिव एग्जाम हुए हैं उनके अंदर आए हुए हैं। ठीक है, तो असम से जो संबंधित है कली गोपाल, और असम से संबंधित और भी हमारे कई लोक नृत्य हैं जो कि संबंधित रखते हैं, जैसे कि राखड़ लीला हो गया, डोल नृत्य, खेल गोपाल, महारास, बोई साजू, ठीक है, झुमुरा, खेल 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 जो गंभी हो गया, नागा नृत्य हो गया, ठीक है, नट पूजा हो गई। तो ये सारे के सारे असम के साथ असम के ही लोक नृत्य हैं। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। पंडवानी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन ए है इसका असम, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो हमारा पंडवानी लोक नृत्य है यह हमारा संबंधित है मध्य प्रदेश के साथ। ठीक है, तो पंडवानी लोक नृत्य मध्य प्रदेश में किया जाता है ज़्यादा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। यात्रा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, और ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो जो यात्रा लोक नृत्य है इसके बारे में आप याद रखेंगे, जो काफ़ी बार पिछले एग्जामों में के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा बंगाल। तो बंगाल के अंदर हमारा यात्रा लोक नृत्य किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है
प्रश्न नंबर 14, कीर्तन लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो जो हमारा कीर्तन लोक नृत्य है यह भी हमारा संबंधित है ऑप्शन सी बंगाल राज्य के साथ ही, जो कि मेरा पश्चिम बंगाल है, ठीक है, जब वहाँ से संबंधित है कीर्तन लोक नृत्य है जो। तो जो हमारे अगर उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, राउफ लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है हमारा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी बंगाल। तो जो हमारा राउफ लोक नृत्य है यह हमारा संबंधित है ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर ही। तो आप इसके आप जो भी मैं आपको मुझे प्रश्न कर लिखवा रहा हूँ तो आप साथ साथ में लिखते रहे कि जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य कौन सा है और जो भी एक्सेट्रा जो राज्यों के मैंने आपको बताए, ठीक है। तो आपको ये लिस्ट मतलब बनाकर रखनी पड़ेगी और आपको इनको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इनमें से एक आधा क्वेश्चन जो हमारा एसएससी एमटीएस है या ग्रुप डी रेल आरआरबी का होता है या आरआरबी का एनटीपीसी होता है, ठीक है, तो इनमें से एक या दो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, लोक नृत्य से या शास्त्रीय नृत्यों से, ठीक है। तो आप इनके बारे में याद रखेंगे सभी के बारे में। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, बच्चा नगमा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी मणिपुर और ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो ये बच्चा नगमा लोक नृत्य जो है हमारा संबंधित है ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर राज्य से ही ये संबंधित है हमारा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, सरहुल लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटका और ऑप्शन डी बंगाल। तो जो हमारा सरहुल लोक नृत्य है यह हमारा संबंधित है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ के साथ में, ठीक है। तो गाइज आप एक बात और याद रखेंगे, जो हमारा सरहुल लोक नृत्य है हमारे झारखंड के अंदर भी किया जाता है, ठीक है, लेकिन अगर आपको जो दोनों ऑप्शन में आते हैं तो आप जो प्रेफरेंस है वह आप छत्तीसगढ़ को ही देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, कर्मा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो जो हमारा कर्मा लोक नृत्य है यह हमारा स्थित है, यह हमारा लोक नृत्य संबंधित है ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़ राज्य के साथ में, ठीक है। और अगर आप छत्तीसगढ़ के और कोई देखें, ठीक है, और भी लोक नृत्य हैं जैसे कि इसका नाचा हो गया, गसिया बाजा हो गया, ठीक है, तो रहस हो गया, तो आप इसके इनके बारे में याद रखेंगे। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, गाड़ी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो जो हमारा गाड़ी लोक नृत्य है यह भी हमारा संबंधित है ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ राज्य के साथ में ही। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 20वां, कजरी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है हमारा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी राजस्थान। तो जो हमारा कजरी लोक नृत्य है यह हमारा संबंधित है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश राज्य के साथ में। गाइस जो उत्तर प्रदेश राज्य के लोक नृत्य हैं वो बहुत ही सारे हैं, ठीक है। तो आपको मैं इनके नाम बता देता हूँ कि कौन कौन से हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के लोक नृत्य हैं, ठीक है। एक तो हमारा होगा नौटंकी, झोरा, कजरी, हथेली, ठीक है, रासलीला हो गया, ठीक है। तो उसके बाद छोरा हो गया, चोलर हो गया, घोड़ा नृत्य हो गया, छोलिया हो गया, राई हो गया, धीबर हो गया, ठीक है, और चरकूला हो गया, एक म्यूर नृत्य हो गया, ठीक है, ख्याल नृत्य हो गया। तो काफ़ी सारे नृत्य हैं, ठीक है, जो कि लोक नृत्य हैं उत्तर प्रदेश राज्य के। लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य का जो कजरी लोक नृत्य है इनसे क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, जो है हमारा चरकूला लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो जो हमारा चरकूला लोक नृत्य है जो है हमारा संबंधित है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया था, ठीक है। तो उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, फुलकारी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी हरियाणा। तो ये फुलकारी लोक नृत्य शैली है वैसे तो, ठीक है। तो जो हमारी किस राज्य से संबंधित है? जो हमारी संबंधित है ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी हरियाणा। तो फुलकारी लोक नृत्य शैली जो हमारी संबंधित है ऑप्शन डी हरियाणा राज्य के साथ में, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, घूमर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है बंगाल, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है हरियाणा। तो जो हमारा घूमर लोक नृत्य है यह हमारा संबंधित है ऑप्शन बी। गाइज हमारे कई राज्य ऐसे हैं जिनसे कि लगातार हमारे जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनके अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं एक ही राज्य से संबंधित उनके लोक नृत्यों के बारे में। तो हमारा जो राजस्थान है इसके जो लोग जितने भी इसके लोक नृत्य हैं वह आपको याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि इनमें से ज़्यादा प्रश्न आ जाते हैं। अभी आपको जो रीट का एग्जाम है, ठीक है, 25 या पता नहीं 24 अप्रैल को है, ठीक है, तो उनमें भी इनसे संबंधित प्रश्न आने के पूरे चांस हैं। एक या दो प्रश्न आपको मिल सकते हैं इनमें से। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 24,
पनिहारी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो जो हमारा पनिहारी लोक नृत्य है, जो है हमारा संबंधित है ऑप्शन ए राजस्थान के साथ में। ठीक है गाइस, अगर मैं आपको राजस्थान के जो भी हमारे मतलब कि लोक नृत्य उनके बारे में बताऊं मेन तो वह है हमारा है घनघोरा, एक हमारा घूमर भी है, उसके बाद एक हमारा है कठपुतली, एक हमारा है ख्याल, एक हमारा है पनिहारी, एक हमारा है बघारिया, एक हमारा है तेरह ताली, एक है हमारा सुईसनी, हिक्कात है, छक्रिय है। ठीक है, तो काफ़ी हैं, तो ये आपको याद रखने सभी के सभी। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 25, कठपुतली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी राजस्थान। तो जो हमारा कठपुतली लोक नृत्य है, जब मैंने भी आपको बताया कि इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है गाइस, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। तो राजस्थान के अंदर कठपुतली लोक नृत्य पाया जाता है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, झूमर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी केरल। तो जो हमारा झूमर लोक नृत्य है यह हमारा संबंधित है ऑप्शन ए राजस्थान के साथ में। तो गाइस ये सारे के सारे हमारे प्रश्न पिछले हमारे जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं उनके अंदर आ चुके हैं। तो आप इनको सारी के सभी जितने भी राजस्थान से संबंधित हमारे लोक नृत्य हैं, ठीक है, तमिलनाडु के साथ जितने लोक नृत्य हैं, एक कर्नाटक का है हमारा सिर्फ उसका नाम है यक्षगान बस। ठीक है, और एक हमारे आंध्र प्रदेश है जो मैंने आपको कुचिपुड़ी पढ़ा है। ठीक है, वो दिल्ली पुलिस के अंदर दिल्ली पुलिस के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है ना, तो झूमर लोक नृत्य राजस्थान है। तो उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि सुईसनी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये भी प्रश्न हमारा एग्जाम में आ चुका है। सुईसनी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो जो हमारा सुईसनी लोक नृत्य है यह हमारा संबंधित है ऑप्शन नंबर और सी राजस्थान के साथ में। ठीक है, तो ये भी हमारा प्रश्न पिछले एग्जामों में आ चुका है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है तेरह ताली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी राजस्थान। तो तेरह ताली के बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो ये हमारा संबंधित था ऑप्शन डी राजस्थान राज्य के अंदर। ठीक है, अगर आप रीड के लिए तैयार हो रहे हैं तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। ठीक है, अगला प्रश्न है छऊ लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो जो हमारा छऊ देखा, एक हमने सबसे पहले पढ़ा था छऊ, ठीक है, और जे सिर्फ छऊ। तो आप इनके बारे में याद रखेंगे, कंफ्यूजन नहीं होंगे। छऊ हमारा संबंधित था उड़ीसा राज्य से। ठीक है, तो जो छऊ है जे किससे संबंधित होगा? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश या ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो जो हमारा छऊ लोक नृत्य है जो हमारा संबंधित होगा ऑप्शन बी झारखंड राज्य के साथ में। ठीक है, तो आप इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे इन दोनों नामों के अंदर। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, पाइका लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी केरल। तो जो हमारा पाइका लोक नृत्य है जो हमारा संबंधित है ऑप्शन बी झारखंड राज्य के साथ में। ठीक है गाइस, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, कुणी नागा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी मिजोरम। तो जो हमारा कुणी नागा लोक नृत्य है, ठीक है, तो यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह हमारा संबंधित है ऑप्शन सी नागालैंड के अंदर। ठीक है, तो नागालैंड राज्य से संबंधित हमारा कुणी नागा। अगर आपको इसको याद करना है तो आप ये देख सकते हैं कि नागालैंड के जो आगे वाले अक्षर वो नागा है और कुणी नागा के लास्ट वाले अक्षर में नागा है। ठीक है, तो आप इसको रिलेट करके आप याद रख सकते हैं कि कुणी नागा लोक नृत्य हमारे नागालैंड का लोक नृत्य है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है चोंग लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है इसका उड़ीसा, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है इसका असम और ऑप्शन डी है नागालैंड। तो जो हमारा चोंग लोक नृत्य है यह भी हमारा संबंधित है ऑप्शन डी नागालैंड राज्य के साथ में। और गाइस आपको बता दूं कि जो भी हमारे नागालैंड राज्य के जो अन्य हमारे लोक नृत्य हैं वह हमारे हैं, उसका पहला है हमारा जुद्ध नृत्य, खैवा और लिम। ठीक है, और एक है हमारा नूरलिम। तो अब इनके बारे में याद रखेंगे। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, चेरोकान लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी बंगाल। तो जो हमारा चेरोकान लोक नृत्य है जो हमारा संबंधित है ऑप्शन नंबर ए मिजोरम राज्य के अंदर। ठीक है गाइस, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है लाई हरीबा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए केरल से, ऑप्शन बी मिजोरम से, ऑप्शन सी मणिपुर
हिमाचल प्रदेश से और ऑप्शन डी मणिपुर से। तो जो हमारा लाई हरीबा लोक नृत्य है जो है हमारा संबंधित है ऑप्शन डी मणिपुर राज्य के साथ। ठीक है, एक हमने सबसे पहले पढ़ा था, वह हमने पढ़ा था कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है गाइस, तो वो शास्त्रीय नृत्य था और ये लोक नृत्य है, तो आप इन दोनों के बीच में कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 35, बागला लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए है हमारा मणिपुर, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी मिजोरम। तो जो हमारा बागला लोक नृत्य जो है हमारा संबंधित है ऑप्शन बी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय राज्य से हमारा बागला लोक नृत्य संबंधित है। ठीक है गाइस, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 36, हमारा है कि युद्ध नृत्य लोक नृत्य, जो युद्ध नृत्य है, ठीक है, तो ये लोक नृत्य है किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए मेघालय से, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी मणिपुर और ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश से। तो जो हमारा युद्ध नृत्य है जो है हमारा स्थित है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। ठीक है गाइस, तो आप अरुणाचल प्रदेश के बारे में याद रखेंगे, युद्ध नृत्य जिससे संबंधित है, और जो हमारा बागला था वह हमारा मेघालय से संबंधित था, एक हमने कुनी नागा किया था वह हमारा नागालैंड से संबंधित था। ठीक है, तो एक हमने चोंग किया था वह भी हमारा नागालैंड से ही संबंधित था। ठीक है गाइस, उसके बाद हम अगला हमारा प्रश्न करेंगे कि दक्कनी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए पंजाब से, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी मिजोरम। तो जो हमारा दक्कनी लोक नृत्य है जो है हमारा संबंधित है ऑप्शन नंबर सी, गोवा राज्य से संबंधित है हमारा। ठीक है, जो कि हमारे भारत देश का सबसे छोटा राज्य है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 38, मांडी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है इसका केरल, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी असम। तो हमारा मांडी लोक नृत्य है यह भी हमारा संबंधित है ऑप्शन सी, गोवा राज्य के साथ में। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है गढ़वाली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आप इसका आंसर तभी बता सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है इसका तमिलनाडु, ऑप्शन बी है इसका उत्तराखंड और ऑप्शन सी है इसका पंजाब और ऑप्शन डी है इसका गोवा। तो जो हमारा गढ़वाली लोक नृत्य है यह हमारा संबंधित है ऑप्शन बी उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि जो गढ़वाल हमारी जनजाति है वह हमारी उत्तराखंड के अंदर ही पाई जाती है। ठीक है, तो उत्तराखंड में ही पाई जाती है जो गढ़वाल जनजाति है, और गढ़वाली जो लोक नृत्य है वहीं पर किया जाता है। अगर उत्तराखंड से रिलेटेड दूसरे जो लोक नृत्य है वह हमारे यहाँ कुमाऊं नृत्य, चौफूला नृत्य हो गया, झुमेलो हो गया, चाचरी दौड़िया नृत्य हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे उत्तराखंड से रिलेटेड हमारे लोक नृत्य हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि चपेली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है हमारा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है हमारा उड़ीसा, ऑप्शन सी है हमारा छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी है हमारा आंध्र प्रदेश। तो जो हमारा स्पेलिंग लोक नृत्य है जहाँ हमारा संबंधित है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर। और हिमाचल प्रदेश की अगर अन्य मैं लोक नृत्यों की बात करूँ तो वह हमारे कौन से एक हमारा चंबा है, ठीक है, डांगी हो गया, डंडा नाच हो गया, छरबा हो गया, थाली हो गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे हिमाचल प्रदेश के अन्य लोक नृत्यों के नाम है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि डंडा नाव लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी मणिपुर और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो जो डंडा नाव लोक नृत्य है यह भी हमारा संबंधित है ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश राज्य के साथ में। ठीक है गाइस, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि लावनी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है इसका महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है इसका केरल, ऑप्शन सी है इसका हरियाणा और ऑप्शन डी है इसका उत्तराखंड। तो जो लावड़ी लोक नृत्य है यह हमारा संबंधित है ऑप्शन ए महाराष्ट्र राज्य के साथ में। ठीक है, तो इसके जो महाराष्ट्र के जो अन्य अगर मैं लोक नृत्यों की बात करूं तो वह हमारे हैं तमाशा है, ठीक है, मौनी है, एक हमारा गणेश की हमारी चतुर्थी बनाई जाती है वो वहाँ की है। ठीक है, एक इसका लीजम है, बहुधा है। ठीक है, तो महाराष्ट्र के जन्य लोक नृत्य थे। ठीक है, तो आप इनके बारे में भी याद रखेंगे सभी के बारे में। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 43, तमाशा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए है हमारा पंजाब, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी हरियाणा। तो जो हमारा तमाशा लोक नृत्य है जो है हमारा संबंधित है ऑप्शन बी महाराष्ट्र राज्य के साथ में। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 44, कलमकारी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन ए हमारा उड़ीसा, ऑप्शन बी है हमारा मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है हमारा आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है हमारा हिमाचल प्रदेश। तो जो हमारा कलमकारी लोक नृत्य है हमारा संबंधित है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश राज्य के साथ में। ठीक है, जो हमने कुचिपुड़ी पढ़ा था, ठीक है, वह हमारा शास्त्रीय नृत्य था, ना कि लोक नृत्य था। तो जो कलमकारी है हमारा लोक नृत्य है जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगर मैं आंध्र प्रदेश के अन्य लोक नृत्यों की बात करूँ तो वह हमारा है घंटा मर्दाला, माधुरी है, लंबाडी है, बतकम्मा है, कुम्मी है। ठीक है, और एक हमारा है छड़ी नृत्य। ठीक है,
उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, घंटा मर्दाला लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी असम। तो हमारा घंटा घंटा मर्दाला लोक नृत्य है जो हमारा संबंधित है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया था। ठीक है, कि घंटा मर्दाला भी हमारा आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि लंबाड़ी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए है हमारा छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो जो हमारा लंबाड़ी लोक नृत्य है जहाँ भी हमारा रिलेट है आंध्र प्रदेश के साथ में। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के अंदर ही है ये, आंध्र प्रदेश से ही संबंधित है हमारा लंबाड़ी लोक नृत्य भी। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 47, गरबा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी गुजरात। तो गरबा के बारे में तो आप सभी परिचित ही होंगे। ठीक है, तो जो ऑप्शन डी है इसका गुजरात, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर मैं आपको गुजरात के अन्य जो भी हमारे लोक नृत्य उनके बारे में बताऊं तो वह हमारा है लास्या हो गया। ठीक है, एक हमारा डांडिया रास हो गया, एक गरबा तुझे हो गया, एक हमारा जकोलिया। ठीक है, तो सभी के सभी हमारे गुजरात राज्य के लोक नृत्य हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 48, डांडिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा या ऑप्शन डी गुजरात। तो डांडिया के बारे में भी आप सभी परिचित हैं कि जो ऑप्शन डी गुजरात के साथ ही संबंधित है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि गिद्दा किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी पंजाब। तो गिद्दे से भी आप सभी परिचित हैं कि ये पंजाब के अंदर पंजाब से रिलेट है। ठीक है, तो गिद्दा हमारा पंजाब से संबंधित है। उसके बाद आपका प्रश्न है कि भंगड़ा किस राज्य से संबंधित है? तो भंगड़े के बारे में भी आप सभी परिचित हैं। ऑप्शन ए है इसका पंजाब, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर के अंदर है। तो भांगड़ा हमारा स्थित है ऑप्शन ए पंजाब राज्य से संबंधित है। ठीक है, गिद्दा और जो भांगड़ा है जो हमारे पंजाब के हैं और फुलकारी हमारा हरियाणा का था। ठीक है, तो आप सभी को तो जो भी मैंने आपको नृत्यों के बारे में बताया वह आप अपनी कॉपी में लिख लेना। ठीक है, जो भी मैंने आपको बताया जो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो हमारे आज की वीडियो है ये इतनी ही है। ठीक है, तो आपको मैंने 50 प्रश्न है जो कि हमारे पिछले एग्जाम के अंदर आए हुए हैं वो सभी के सभी आपको करवाए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।